ये सब के सब सनातन धर्म के वायरस हैं। आप कुंभ पर कुठाराघात करके सनातनियों पर कुठाराघात कर रहे हैं, निसंदेह आपके लिए अच्छा नहीं है। आप भारत में रहते हो, आप पाकिस्तान में नहीं रहते हो। हरिद्वार कुंभ लगा था, तब विपक्ष ने आरोप लगाया था कि देश में जो वायरस फैला है उसका कारण कुंभ रहा था। दोबारा कुंभ लगा है, इसमें अव्यवस्था को लेकर एक भ्रम फैलाने की कोशिश करी, उस पर क्या कहना है? देखो, वो मुझे लगता है ये सब के सब सनातन धर्म के वायरस हैं। सनातन धर्म के ये वायरस हैं और इनके द्वारा सनातन को नुकसान करने का प्रयास निरंतर किया जाता है। जब भी सनातन उठने की घड़ी में आती है, सनातन उठता हुआ दिखाई पड़ता है लोगों को, तो अराजक तत्व के जो लोग हैं उनको पीड़ा होने लगती है। कभी कुंभ से, मैं कह रहा हूं आप राजनेताओं से पीड़ा करो ना, राजनेताओं से प्रतिद्वंद्विता रखो। सनातन तो साधुओं का है, सनातन कुंभ तो साधुओं का है, कुंभ सनातनियों का है, कुंभ अखाड़ों का है। आप कुंभ पर कुठाराघात करके अखाड़ों पर कुठाराघात कर रहे हैं, आप कुंभ पर कुठाराघात करके संतों पर कुठाराघात कर रहे हैं, आप कुंभ पर कुठाराघात करके सनातनियों पर कुठाराघात कर रहे हैं। निसंदेह आपके लिए अच्छा नहीं है। मैं फिर आपको कहता हूं, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके लिए शुभ सूचक नहीं है। इसीलिए आप निरंतर इस बात का ध्यान रखें। आप भारत में रहते हो, आप पाकिस्तान में नहीं रहते हो, आप भारत से बाहर नहीं रहते हो। भारत आज भी सनातनियों का है, भारत सनातनियों का है। अगर कोई एक दो लोग सनातन को पीड़ा पहुंचाने का प्रयास करेगा तो निसंदेह सनातनी अब जग गए हैं। सनातनी उनको सहन करने वाला नहीं है। या वो हरिद्वार कुंभ हो, वही कोरोना काल में सबको पता है, जब कुंभ प्रारंभ हुआ और कोरोना आई तो सबसे पहले निरंजनी अखाड़े ने इसका घोषणा किया कि मैं कुंभ को विराम दे रहा हूँ। कौन सा भारत का ऐसा कोई प्राणी है जिसने ये कहा हो कि नहीं, मैं अपना बिजनेस बंद कर रहा हूँ, मैं अपना काम बंद कर रहा हूँ, मैं अपनी राजनीति बंद कर रहा हूँ? उस समय तो किसी ने नहीं कहा। मुझे लगता है अखाड़ों ने आगे आकर के यह काम किया है। इस बार भी जब छोटी सी घटना कुंभ में हुई और उस घटना में हमारे कुछ श्रद्धालु हताहत हुए, तो सबसे पहले अखाड़ों ने घोषणा किया कि मैं स्नान तब तक नहीं करूंगा जब तक हमारे आम श्रद्धालु स्नान नहीं कर लेते हैं। तो यह काम तो अखाड़ों का सदैव रहा है और अखाड़े सदैव राष्ट्र रक्षा हेतु काम करते आए हैं। या वो सनातन की रक्षा हो, भारत या स्वतंत्रता संग्राम की बात हो, देश आजाद की बात हो, जब जब देश में आवश्यकता पड़ी राष्ट्र रक्षा के लिए नागाओं ने मोर्चा संभाला। हमारे नागा आगे आकर के इस मोर्चा को संभाल करके और आगे आकर के उन्होंने डट करके उन्होंने भारत को वह सब कुछ दिलाया जो भारत को मिलना चाहिए था। तो इसलिए मैं फिर कहना चाहूंगा कि किसी प्रकार की कोई टिप्पणी ना करें, उससे आपका नुकसान है। सनातन को अब नुकसान होने वाला नहीं है। सनातन अब जग गया है, सनातन अब चल पड़ा है, सनातन अब दौड़ पड़ा है रोड पर, और सनातन अब रुकने वाला नहीं। आने वाला कुंभ हरिद्वार का है, उसके बाद आने वाला कुंभ नासिक का है, उसके बाद आने वाला कुंभ उज्जैन का है। आप देखना, आप, क्योंकि मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है, मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है, मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। आज घर घर में कुंभ पहुंचाने का, घर घर में आज कुंभ का संदेश देने का, घर घर में आज घर में बैठे लोग कुंभ को देख सकते हैं, आज सनातन को देख सकते हैं, कुंभ को समझ सकते हैं, कुंभ को जान सकते हैं। तो इसलिए अब मेरा मानना है जो सनातनी नहीं है वो सनातनी हो जाए, उसी में उनका लाभ है। गुरुजी, कुछ विपक्षी पार्टियों ने कहा है कि पैसे लेकर लोगों को दीक्षा दिलाई गई है, क्या कहेंगे उसको लेकर? पैसे लेकर दीक्षा दिलाई गई है। कुछ फिल्म अभिनेत्री थी, कुछ लोग और भी थे, उन लोगों के साथ ऐसा किया गया, तो बाद में उनकी सदस्यता को भंग भी किया गया था। देखो, महामंडलेश्वर बनाने की बात को नहीं, हम लोग ने मैं तो इस बात को कहता हूँ कि ये परंपरा हमारे अखाड़ों में नहीं है। आज भी अखाड़ों की परंपरा को समझना पड़ेगा, अखाड़ों की परंपरा को समझना पड़ेगा। पैसे की क्या बात होती है? भाई आचार्य, महामंडलेश्वर कौन बनाता है? आचार्य बनाता है। महामंडलेश्वर कौन बनाता है? अखाड़ा बनाता है, अखाड़ा बनाता है। जब एक साधारण परिवार में शादी विवाह होती है तो सामान्य से और असामान्य से असामान्य खर्चे किए जाते हैं। उसी प्रकार अखाड़ों में भी समष्टि होती है, अखाड़ों में भी भंडारे होते हैं, अखाड़ों में भी छोटे छोटे जो साधु होते हैं उनके लिए कुछ छोटी छोटी दक्षिणा तय की जाती है जो जिस योग्य है। इसलिए हमने लगभग इस बार 10 महामंडलेश्वर बनाए और जूना ने भी बनाया, निरंजनी, तो हमने 10 महामंडलेश्वर बनाए। भारत के श्रेष्ठ साधुओं को हमने महामंडलेश्वर बनाया, भारत के श्रेष्ठ साधुओं को हमने दीक्षित करके और हमने महामंडलेश्वर बनाया। मुझे लगता है
किसी प्रकार की कोई मांग नहीं रखी जाती है, नहीं रखी जाती है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महामंडलेश्वर बनाने वाला मैं स्वयं हूं, मैं महामंडलेश्वर बनाता हूं। निरंजनी का जो भी महामंडलेश्वर बनेगा वो आचार्य और अखाड़े के प्रतिनिधित्व में, अखाड़े के प्रतिनिधित्व में, अखाड़े के सानिध्य में आचार्य उस पट्टाभिषेक को करता है। जूना का जूना पीठाधीश्वर करेगा, महानिर्वाणी का महानिर्वाणी पीठाधीश्वर करेगा। इस प्रकार से सभी अपने अपने अखाड़ों के जो पीठाधीश्वर हैं वो महामंडलेश्वर पद पर अभिषिक्त करते हैं, उनका पट्टाभिषेक करते हैं। इसलिए ये मिथ्या बयान है, मिथ्या आरोप है। इस आरोप को बिल्कुल आचार्य जी ने सही कहा, आचार्य प्रमोद कृष्ण जी ने कि इस आरोप को सिरे से खारिज किया जाता है। इस आरोप में किसी प्रकार का कोई तथ्य नहीं है और ये अराजक तत्व के लोगों का षड्यंत्र है।